अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि डेब्यू करने वाले जिम्बाब्वे खिलाड़ी पामोसाने की हतमी यलगार और पाकिस्तान क्लीन स्वीप से एक कदम पीछे हट गया। जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने का सलमान आगा 11 का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। आखिरी ओवर में 12 रन रहते थे और डेब्यू करने वाले जिम्बाब्वे खिलाड़ी पामोसा ने पहली गेंद पर चौका मारा, दूसरी गेंद पर छक्का मारा, तीसरी पर सिंगल लिया, चौथी पर विकेट हुई, जहादाद ने ली और पांचवी गेंद पर सिंगल लेकर जिम्बाब्वे ने मैच 2 विकेटों से जीत लिया और सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली, लेकिन क्लीन स्वीप ना जिम्बाब्वे को कर सकी। ब्रावो की पिच कंडीशन ऐसी है कि वहाँ फितरी खेल नहीं बल्कि किस्मत और हालात भी मद्देनज़र रखा जाता है। पल भर में हालात कैसे होते हैं पता नहीं लगता। ये पिच की कंडीशन है। ब्रावो और हरारे में यही कंडीशंस होती है कि वहाँ खेल से ज़्यादा किस्मत और हालात भी बहुत ज़्यादा तयन होता है। पाकिस्तान ने आज 4 तब्दीलियाँ की और इस 4 तब्दीलियों का सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे कप्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया कि 4 खिलाड़ियों की एब्सेंट की मौजूदगी में वो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने का मौका ना दें और ना ये बात और ये मौका उठा लिया और आखिरी मैच 2 विकेटों से जीत लिया। आज सबसे अहम बात जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अरफात महनास ने अपना T20 मैच खेला। उन्होंने 26 गेंदों पर 22 रन बनाए और साथ उन्होंने 4 ओवर कराए, 17 रन दिए, 4.25 की औसत से कोई विकेट नहीं, लेकिन एक भरपूर अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की तरफ से अब्बास सबसे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 3 विकेटें ली। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट हुआ। यहाँ कप्तान सलमान अली आगा की ये मैं बात करना चाहूँ तो उनकी T20 में ये कप्तान की हैसियत दे कह रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो उनकी T20 में जगह नहीं बनती। सलमान अली आगा ने अब से जो 6 T20 मैच खेले हैं उनमें 63 की बॉलों का सामना किया है और 50 रन उन्होंने बनाए हैं। यानी उसकी औसत एवरेज देखी जाए तो वो -68 बनती है, जो कि एक T20 कप्तान की निहायत पुअर कंडीशंस है। तो इस वजह से देखा जाए कि पाकिस्तान के में T20 कप्तान वो हैं जो कि बड़े निहायत सुस्त रफ्तारी से बैटिंग करते हैं। सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द मैच रहे। यानी सुफियान मुकीम ने अपना टूर्नामेंट के बेहतरीन एजाज़ का हासिल किया। साथ उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया कि वो दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए हैं जो 3 मैचों की T20 सीरीज में ज़्यादा विकेटें लेने वाले बन गए हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान के राशिद खान हैं जिन्होंने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 सीरीज में 11 विकेटें हासिल की थी। दूसरे नंबर पर भारत के रवि अश्विन हैं जिन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेटें हासिल की और सुफियान मुकीम दुनिया के तीसरे बॉलर हैं कि जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेटें हासिल की। यानी सुफियान मुकीम ने अपने पहली T20 सीरीज में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान को एक अच्छे स्पिनर मिल गए। यानी वनडे और T20 में देखा जाए तो 3-4 स्पिनर्स आए हैं। मसलन इब्रार अहमद ने डेब्यू किया, सुफियान मुकीम ने डेब्यू किया, फैसल अकरम बहुत अच्छे बॉलर साबित हुए हैं और इसके अलावा सलमान अली आगा और साइम अयूब भी स्पिनर्स को मदद फराहम करते हैं। ये अच्छा शगुन है
कि पाकिस्तान एक अच्छे स्पिनर्स को अपना खेलने का मौका दे रहा है और T20 सीरीज में पाकिस्तान को ने सारे नौजवान यानी जो बेंचों पे बैठे थे, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सा मौका आएगा और वो ग्राउंड में आएंगे, तो सिलेक्टर्स ने और कोच और कप्तान ने इस बार यानी तीसरे T20 में बेंचों पे बैठे खिलाड़ियों को ग्राउंड में उतारने का फैसला किया और आज ग्राउंड में उतारा और उन्होंने बाज़ारी मैच हार गए, लेकिन अच्छी कारकर्दगी का नौजवानों ने अच्छा मुजाहरा किया। यानी तैयब ताहिर ने 21 रन बनाए, कासिम ने 20 रन बनाए, रफ़ात मिन्हाज ने 22 रन बनाए, अब्बास ने तेज तरीन यानी सिर्फ 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। ये अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान ने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया और नौजवान खिलाड़ियों ने भी इस T20 सीरीज़ में मायूस नहीं होने दिया। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।